inside my morning babe। ओह स्टार्ट हो गया, ओके ओके। तो ऐसे करते हैं एनालिसिस, जिसमें आप पहले कुछ नहीं देखते हो मार्केट क्या करने वाला है, और उसके बाद आप एनालिसिस करते हो। पहले नहीं देखना चाहिए आपको, इंस्टेंटली मतलब करो, उठो जागो और करो, उठो जागो भागो बाद में होगा। तो फिलहाल मार्केट तड़प तड़प के ऊपर नीचे कर रहा है, अच्छी बात है। ऑप्शन बाइंग की अपॉर्चुनिटी एक कॉर्नर में पड़ी हुई दिख रही है मुझे, कहीं ना कहीं एक रेंज काइंड ऑफ मार्केट अभी मूव कर रहा है। अगर आप लोगों के पास आंखें तेज हैं तो आपको ये रेंज दिख रही होगी समवेयर इधर तक। एक्चुअली मुझे ही नहीं दिख रही है ढंग से। ठीक है, वेज पैटर्न बना रहा है, नॉन वेज वेज, ओके। नॉन वेज वेज अभी के लिए मुझे को दिख रही है एक ट्रेंड लाइन जो कि मार्केट फॉलो करता हुआ आ रहा है। आई होप कल भी मार्केट टाइम पास करे। आज कौन सा डे था? थर्सडे, ओके वीकेंड आ गया है। वही कल एक क्या, ओके ओके सॉरी, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया था जरा मामला। अभी हमारा मामला शॉर्ट आउट हो चुका है, डेट में कन्फ्यूजन था। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन अगर आ रही है तो हमें पता चल जाएगा। हमें पता कैसे चलेगा? तो एक्चुअली आप एक चीज़ देखोगे, अगर आपके पास मेरी तरह, क्या बोलते हैं अबे, मेरी तरह नई लेवल का दिमाग है तो आप बहुत तेज़ हो। नहीं अबे, नहीं है तो आप मेरे से भी तेज़ हो। यहाँ पे अगर एक चीज़ देखोगे, ट्रेंड लाइन क्या होती है, ये कॉन्सेप्ट जरा हम क्लियर करते हैं। ट्रेंड लाइन क्या होती है बेसिकली, ये बताना। ट्रेंड लाइन होती है भैया जी जिससे आपको सपोर्ट मिलता है या जिससे आपको रेजिस्टेंस मिलता है। सपोर्ट को जब हम ना लंबवत की बजाय दंडवत लिटा देते हैं तो उसे कहते हैं ट्रेंड लाइन। अब यहाँ पे से आप एक चीज़ देखोगे, बहुत आराम से करूँगा भाई मैं कॉन्सेप्ट क्लियर, मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है आज, ठीक है। मेरे घर में आज सुख और शांति का माहौल है, तो मैं सुख और शांति में ही बात करूँगा। आवाज़ भी कम कर देता हूँ। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दंडवत सपोर्ट यहाँ पे हमें दिख रहा है। किस खुशी का सपोर्ट? यहाँ से हमें बाइंग दिखी, एक सपोर्ट मान लिया हमने, ठीक है। सेकंड टाइम अगर आप देखोगे ना तो ये सपोर्ट से बाइंग तो आई हुई है, फाइन। बट क्या इस बाइंग ने प्रीवियस हाई को क्रॉस किया है? आंसर इज़ नो। फिर ये इस ट्रेंड लाइन पे आया, चलो जी ठीक है। यहाँ से क्या इसने प्रीवियस हाई को क्रॉस किया है? एक्चुअली प्रीवियस वाले को तो क्रॉस किया, बट जो ऑल टाइम हाई है उसको तो क्रॉस ही नहीं किया। तो ये थोड़ा सा मुझे ट्रेंड लाइन नहीं लग रहा है, या आप बोल सकते हो कि वीक लग रहा है। केस क्या हो सकता है? केस अगर मैं बताऊं तो बेटर ये होगा कि कल आके मार्केट इसी रेंज को बना दे, मैं तो बहुत बढ़िया। जब भी ये ब्रेक होगा ना भाई, कमर बांध दो और कसम से घुस जाओ, मजाक से हट के। अगर यहाँ पे मान लो एक रेंज हमें दिख जाता है, कल क्या होता है कि मार्केट आता है समवेयर यहाँ पे ही टाइम वेस्ट कर देता है। मंडे के दिन हमें मार्केट ऑब्वियस ऑब्वियस लिखित तौर पर एफिडेविट बना के दे सकता हूँ, अगर ऐसा होता है तो गैप अगर नहीं खुला ना मंडे को तो आप लोग छोड़ देना ट्रेडिंग। ठीक है, क्योंकि ऐसे काम नहीं करने चाहिए। दाव पे मत लगाओ, कुछ सीखने के लिए है। आपको पता है मार्केट बहुत खतरनाक टीचर है। हो सकता है कि फ्लैट खुल जाए, हम सोच रहे हैं गैप खुले, हो सकता है कि बैंकर सीधा 1000 पॉइंट क्रैश हो जाए US 100 की तरह। तो फिलहाल हमें क्या करना चाहिए, या आज का सिनारियो सबसे पहले देखते हैं महाराज। प्रीवियस वीडियो में जा, ये क्या था, प्रीवियस वीडियो में जाके देखो तो उसमें कहा गया होगा कुछ कि अगर मार्केट समवेयर इस जोन को 23,950 के रीजन के नीचे जब तक नहीं आता है मैं सेलिंग नहीं करूँगा। ठीक है, समझ में आई बात। यहाँ पे से मैं एक गैप फिलिंग देख सकता था, मैं सब दिखाऊंगा, बट मैंने सेलिंग क्यों करी, कहाँ पे करी, एक चीज़ बताता हूँ। ट्रेंड क्या है? पॉजिटिव है। यहाँ पे से रेजिस्टेंस ले रहा है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया में है। गैप डाउन खुला है, ओके फाइन फाइन फाइन, सब कुछ ठीक है। यहाँ से ना देखो चांसेस क्या हो सकते हैं। ये जब फॉर्म हो रहा था पहला कैंडल, ठीक है, पहले कैंडल में तो आप नहीं जा सकते, हो सकता है क्विकली नीचे आए, छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कैंडल भी अच्छा क्लोज नहीं हुआ है। क्या चांसेस है सेकंड कैंडल के? हो सकता है कि पहला कैंडल जब ये चोमूसा बनाना तो इंस्टेंट एकदम रिकवरी आ जाए, यहाँ पे आपको बाइंग करनी चाहिए गैप फिलिंग के लिए, ठीक है। सेकंड केस में क्या हो सकता है ना कि ये कैंडल जो है ना, ये चोमूसी कैंडल, इसको एक और चोमूसा कैंडल नेगेटिव दे दे, फिर हम डिसाइड करते हैं यहाँ पे वॉर होने वाली है, हम नीचे जाने वाले हैं कि नहीं, इस लेवल के नीचे क्लोज हो जाता तो मैं शायद सेलिंग करता, ठीक है। थर्ड केस क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ पे पॉज ले लिया, वेरी गुड। अगर मार्केट इसको क्रॉस करता है तो मैं हैप्पी था। अब यहाँ पे क्योंकि चोमोगिरी कर चुका है तो उसके बाद बाइंग आने में थोड़ा सा इशू होगा। एक पॉजिटिव कैंडल अगर मिल जाती है तो यही डिसाइड होनी थी। थर्ड कैंडल आके डिसाइड कर दी कि मैं बना रही हूँ एक प्राइस एक्शन। अब आपको समझ में आएगी चीज़। यहाँ पे से एक डाउन जो कि गैप था, इस गैप को ओवर शेडो करो, और मार्केट जब ये लो क्रॉस करेगा तो आपको दिखेगा प्राइस एक्शन। एक्चुअली यहीं पे मैंने कॉल शॉर्ट किया हुआ है। कॉल शॉर्ट कहाँ का किया? ITM 25,900 रीजन का, और 1:4 समथिंग दे दिया था। ATM का मेरे को आइडिया नहीं है। और एक्चुअली अगर देखेंगे ना तो 950 850 का भी करेंगे तो ज़्यादा बेटर था, बट फाइन ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे से एक सेकंड ट्रेड यहाँ कहीं रास्ते में दिखा है, हाँ समवेयर यहाँ पे, ठीक है। जब ये क्रॉस हुआ वो भी C2C निकल गया था, कोई बात नहीं। थर्ड ट्रेड और था जब यहाँ पे लो क्रॉस किया, 15 मिनट में एक प्यारा सा क्लोजिंग है, बट फाइन, वहाँ तक तो मैं था ही नहीं बैठा हुआ स्क्रीन पे, इतना तो मुझ में पेशेंस ही नहीं है। मैं पेशेंट हूँ बस, पेशेंस मुझ में नहीं है। अगर आप यहाँ देखोगे गैप फिलिंग के लिए एक स्कोप बन सकता था, अगर यहाँ पे समवेयर ये वीक ज़्यादा है, ठीक है कोई बात नहीं, समझ गया मैं, बट यहाँ से अगर बाइंग आ जाती तो शायद मैं गैप फिलिंग के लिए ना सही बट स्लो एंड स्टडी ऑप्शन सेलिंग तो कर सकता था, ठीक है। बाइंग का सिनारियो यहाँ पे नहीं होना था, इंस्टेंटली ये ऊपर की तरफ को नहीं जाता है, क्रिपल्ड अवस्था में जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर्स बैठे होते हैं ना इंट्राडे के, वो फिर इसको पुश करना प्रीफर करते हैं, बायर्स इसको फिर यहाँ पे फाइटिंग लेते हैं, बायर्स मतलब समझ रहे हो, जब तक ऑब्वियस हो जाती ना चीज़ें तो वॉल्यूम आप बोलो बैटल आउट हो जाता है, लोग यहाँ पे ट्रैप होते हैं, यहाँ पे ट्रैप होते हैं, कर करके मार्केट ट्रैप कर देता है, उसके बाद कहीं तड़प तड़प के जाता है मार्केट। और अभी ऑब्वियस सी बात, ऑप्शन सेलर्स का डे, पहला पॉइंट, हर कोई आपकी तरह बागड़ बिल्ला नहीं है, समझो। हर कोई इसलिए नहीं बैठा है कि वो आएगा और आपके लिए क्या करेगा, भागो वाला रिट्रेट, ठीक है, कि मतलब ऑप्शन बाइंग 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसा नहीं। कई सारे लोग मेरी तरह चूमू होते हैं ठीक है, वो यहाँ पे बैठ गए होंगे कि भाई मुझे ये रेंज दिख रही है, आज मैं इसको इसका गला घूंटूंगा, ठीक है, मैं वॉल्यूम ही नहीं दूंगा मार्केट में, मैं कर चुका हूँ अपना काम, मैं यहाँ पे बैठ गया, वॉल्यूम मतलब पार्टिसिपेंट कम हो गया। उसके बाद कुछ लोगों ने यहाँ पे किया तड़प गए, उसके बाद कुछ लोगों ने यहाँ पे किया तड़प गए, कुछ लोग इसी झोल झपाटे में फंस गए होंगे तड़प गए, 3 लोग गए, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन यहाँ नीचे जाना स्टार्ट हुआ, बस इतना ही काफ़ी था, 25,900 रीजन। माहौल तो मैं 850 को ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, जो कि टैप आप किया आज किया हुआ है, बट ठीक है। अभी अगर हम करंट सिनारियो में देखेंगे, बकवास कम करते हैं अब। तो फिलहाल अगर आप देखोगे तो प्राइस एक्शन कहीं ना कहीं अभी एम पैटर्न जैसा हमें दिख रहा है, जिसको मैं बोल रहा था। अभी आप देखोगे ना तो ये सेकंड लाइन फॉर्मेशन हो रही है, और कल के लिए बिलीव मी वन ऑफ द बेस्ट सिनारियोज अभी दिख रहा है। कल मैं क्या करूँगा, 15 मिनट में आप अगर चल के देखोगे, मेरे लिए अभी सपोर्ट कहाँ है, आप इसको सपोर्ट गिनोगे, नहीं मैं नहीं गिनेगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी वन टाइम टेस्टेड हो चुका है, ठीक है। मेरे लिए ये सपोर्ट नहीं है, थोड़ा बहुत यहाँ पे हो सकता है कि एक बाउंस मिल जाए, पर ठीक है। अगर मार्केट समवेयर फ्लैट खुलता है इस रीजन में, नीचे जाना स्टार्ट करता है, बिलीव मी इसी पॉइंट पे कहीं पे अगर सेल करते तो ज़्यादा बेटर है, इसके आसपास मत करना, हो सकता है लफड़े हो जाएँ, ठीक है। हो सकता है ऊपर नीचे करे यहाँ पे, उसके बाद एक बार ट्रैप करने के बाद जाए, यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड्स काम आते हैं। अगर आपको यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है सबसे बेस्ट। अगर मार्केट समवेयर थोड़ा ऊपर खुलता है, गैप फिलिंग ऑब्वियसली आएगी, यहाँ पे कहीं पे आप कूदती नैया में बैठ जाना, उसके बाद इजीली टारगेट ये मिलेंगे। पहला टारगेट जो है ना, सॉरी फॉर दैट बट इट इज़ वेरी गुड। तो यहाँ से अगर नीचे आता है तो ये पॉइंट ना मार्केट सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखोगे ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपनी जगह अच्छे होते हैं, बट ये प्राइस एक्शन फॉर्म कर रहा है, ठीक है। जब कोई चीज़ प्राइस एक्शन में पार्टिसिपेट ले चुकी होती है, जैसे कि मैं आपको समझाऊँ, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस से ही समझते हैं। मान लो ये रेजिस्टेंस था, ये नीचे गया और यहाँ पे हिट हुआ, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम तो एक्ट किया। सेकंड टाइम अगर आप देखोगे ना तो ये प्राइस एक्शन का पार्टिसिपेंट हो जाता है, किस चीज़ में, कप एंड हैंडल। कप हैंडल एक प्राइस एक्शन है, ठीक है, कि प्राइस रिएक्ट कैसे करते हुए चल रहा है, उसका एक्शन क्या हुआ है। इन दिस केस ये लेवल्स और ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती और बूस्ट कर देती हैं। तो यहाँ पे एम पैटर्न टाइप दिख रहा है, यानी कि प्राइस एक्शन शॉर्ट होता हुआ दिख रहा है, काफ़ी सारे सेलर्स यहाँ पे कूदेंगे और मार्केट बहुत क्विकली नीचे जाना प्रीफर करेगा। अगर इससे बचना है तो मार्केट को कहीं ना कहीं गैप अप देना पड़ेगा इस रीजन के आसपास, और फिर उसके बाद गैप पेंडिंग, एक रेंज पेंडिंग आने वाले टाइम में, गजड़ पचड़ बकवास, ठीक है। तो उससे फ्लैट में फिर से खनास फ्लैट अगर खुलता है सीधी बात, तो हमें सेलिंग की तरफ को ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे से सेलिंग इजीली हमें दिख जाएगी, और बुक मत करना, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ये रीजन से काफ़ी अच्छे सेलिंग से स्कोप आ सकता है। ये वीक हम ऑलमोस्ट वैसे भी ठंडे ही पड़े हुए हैं, हो सकता है कल गर्म हो जाए मामला, तैयार रहना, ठीक है, गर्मी झेलने के लिए ठंडे, ठीक है। अगर बाइंग का सिनेरियो है, मैं ज़्यादा प्रीफर ये करूँगा कि मार्केट समवेयर गैप अप खुले, इंस्टेंट यहाँ से जो बाइंग आए ना वो क्विकली आए, और यहाँ पे ऊपर जाके रेंज के आसपास मार्केट बंद हो, या समवेयर सेकंड हाफ में ब्रेक दे और ऑप्शन बाइंग की तरह हम ऊपर चले जाएं, क्योंकि सेलिंग को वेट नहीं करना चाहिए। एक रेंज हमें दिख चुकी है ऑलरेडी, मैं अभी भी बता चुका हूँ, रेंज लो का पार्टिसिपेंट यही है, रेंज हाई के पार्टिसिपेंट ये है। मैं तो हाई की तरफ को ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता अगर ब्रेक होता, बट जहाँ भी ब्रेक हो रहा है उसी तरफ को कूद जाओ हाफ क्वान्टिटी से। गैप अप अगर खुलता है वो कंडीशन हो गई, गैप डाउन अगर खुलता है ये थोड़ा सा क्या बोलूँ मैं, अब कंफ्यूजिंग सिनारियो बोल सकते हो, क्योंकि रेंज ब्रेक होना हमारे लिए गैप डाउन के साथ थोड़ा अच्छा नहीं है। हाँ, अगर इसके बियॉन्ड खुलता है फिर यहाँ से यू टर्न लेता है तो वो अलग बात है,
बट यहाँ पे खुलना थोड़ा सा सेलर्स मतलब ऑलरेडी जा चुका होगा मामला, बट ठीक है देखेंगे, अगर एक क्लोजिंग नीचे मिल जाती तो हम फिर सेल करेंगे, बहुत क्विकली ये नीचे जा सकता है। अगर गैप फिलिंग आती है वहाँ से कुछ प्राइस एक्शन बनता है तो भी हम सेल करेंगे, ट्राई आउट करेंगे कि लेवल क्विक हो जाए। अगर यहाँ से मान लो गैप अप आता है और गैप डाउन आता है और मार्केट स्लो एंड स्टडी अप साइड जाना शिफ्ट करता है तो रेंज के लो पे हैं, एक और बार प्राइस एक्शन शिफ्ट जब 15 मिनट में होगा, अभी भी ध्यान रखना, आप वहाँ पे पुट शॉट कर सकते हो क्योंकि 15 मिनट प्राइस एक्शन में बॉटम से दिखा रहा है, ये सपोर्ट की तरह भी तो एक्ट कर सकता है अगर रेंज है तो। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना, हो सकता है कि यहाँ से ऊपर की तरफ को हम जाना है स्टार्ट कर दें, समवेयर मिड में हम क्लोज दे दें। फिलहाल ये सब आत्मकथा है निफ्टी की। निफ्टी बैंक को अगर हम देखेंगे तो भैया जी बिल्कुल कोने में बैठ के एकदम मज़े से क्या बोलते हैं खा रहे हैं नमकीन बिस्किट। ठीक है, इनकी रेंज बहुत दूर है अगर देखोगे, और यहाँ कहीं ऊपर की तरफ का लेवल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है एक्चुअली। आप अगर देखोगे ना तो ये रीजन 58,400 रीजन काफ़ी वो दिख रहा है इंपॉर्टेंट, 58,500 है शायद से इम्पोर्टेंट। ओके, तो ये मुझे रेंज दिख गई है। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलता आप ऑप्शन बाइंग मत करो, इसके नीचे नहीं निकलता आप ऑप्शन बाइंग मत करो। ऑल दो हो सकता है कि ये ऐसे ही इसके बीच में ट्रैवल करें। आप देखोगे तो मंडे से लेके इसमें वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम कैसे पता चलता है, कैंडल्स के साइज़ देखो, यहाँ जब कैंडल्स नीचे आ रही है डायरेक्शन में कैंडल साइज़ देखो, यहाँ तक भी ठीक है, इस एरिया इस कोण तक ठीक था वॉल्यूम, बट यहाँ जो वॉल्यूम दिख रहा है वो काफ़ी कम है, तो मार्केट साइडवेज जा रहा है। ऑप्शन सेलिंग अभी ठीक है, अनलेस एंड अनटिल किसी रेंज का ब्रेकआउट नहीं होता है हम भी कुछ नहीं करने वाले। बस इसमें इतना ही है। बाकी एक हाँ आज का ट्रेड दिखाते हैं। आज का ट्रेड श्रीराम फाइनेंस था, बट श्रीराम फाइनेंस गायब हो चुका है। एक सेकेंड, एक ही ट्रेड लिया मैंने आज भी, मिला ही नहीं कुछ, सारे बकवास थे सारे के सारे। श्रीराम फाइनेंस में देखोगे तो मेरे को 1:4 का एक ट्रेड मिला है। आप बोलोगे ये तो मूवी नहीं किया कहीं, आपको कहाँ से मिल गया, तो मैं बताता हूँ। एक्चुअली मुझे इसको घिची पिच करना पड़ेगा ना, तो मैं इसको 3 लगाऊँ क्या, ठीक है यहाँ पर कर लेता हूँ मैं। 5 मिनट में मैं पिरामिड किया, मैं बताता हूँ, बाइंग के लिए था ये मेरे लिए। ठीक है, मैंने समवेयर यहाँ पे 5 मिनट में पिरामिड किया, पिरामिड भी बताता हूँ अभी। मेरे लिए बहुत छोटा स्टॉप लॉस मैंने समवेयर यहाँ पे रखा हुआ था और मुझे यहाँ टॉप पे 1:3.94 यानी कि 1:4 ऑलमोस्ट मिल गया था। ट्रेल आउट में 1:3 किया। अगर मैं 1 मिनट में चलूँ, 1 मिनट में मैंने एक बाइंग करी थी समवेयर ये भगवान क्या होगा इनका, मेरे यहाँ दो शब्द इतने सारे हो गए कि क्या ही बोलूँ मैं। अगर यहाँ पे देखोगे ना तो समवेयर मैंने यहाँ पे जब ये यू टर्न ले रहा था उस टाइम पे मैंने 1 मिनट में फुल क्वांटिटी ली थी। फुल मैंने क्यों ली थी, क्योंकि एक्चुअली अगर आप देखोगे तो 15 मिनट काफ़ी अच्छी रैली आई थी और मुझे होप थी कि इनिशियली एक मोमेंटम आएगा और उसके बाद रेस्ट ऑफ द डे चिल पड़ जाएगा। ऑल्दो वो मोमेंटम मैंने नशे में मतलब क्या बोलते हैं स्पेकुलेट किया था, क्योंकि हम तो स्पेकुलेटर हो गए, मतलब हमारी उन्होंने बोला था ना, ठीक है क्या ही बोल सकते हैं। तो ऐसी कथा है। उसके बाद यू टर्न पे जब मैंने एंट्री ली प्राइस के एक्शन में, समझो अगर मुझे बाइंग करनी है यू टर्न में, मैं क्यों इंटरेस्टेड हूँ, अगर मुझे बाइंग करनी है मैं कहाँ बाइंग करूँगा। मेरे पास दो सिनारियोज़ हैं, अगर बायर्स आते हैं तो मैं उनके साथ कूद जाऊँ, ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है बायर्स के साथ कूदो, बायर्स आपको ऊपर लेके जाएंगे। बट क्या हो अगर सेलर्स का यहाँ पे मूड आ गया या किसी बायर्स का है कि वो पोजीशन एग्जिट करता है, तो मुझे इनको भी तो फेस करना पड़ेगा। तो बेस्ट सिनारियो तब होता है ना जब सेलर्स डिफीट हो जाएं। तो यू टर्न में आप अगर चीज़ समझ रहे हो तो किसी ना किसी सेलर्स ने यहाँ पे सेल किया हुआ पोजीशन, ऑलरेडी मार्केट ड्रैग आउट हो गया था, अभी पुल बैक दिख रहा है तो फिर बाइंग में जा सकता है, ऑब्वियस सी बात है। तो यही चीज़ का मैंने फ़ायदा उठाया, यहाँ टॉप पे मैंने की। ऑल्दो मुझे ये कैंडल काफ़ी अच्छा इंडिकेशन दे रही थी, मुझे यहाँ पे कर देना चाहिए था, बट प्राइस एक्शन फॉर्म नहीं हुआ था, मतलब समझो यू टर्न में नहीं, कभी कभी जल्दीबाजी नहीं होती, हो सकता है इंस्टेंटली नीचे आ जाए। तो फिर मैंने ऐसी कथा है यहाँ पे कि 5 मिनट फिर मुझे मिला तो अच्छा चल गया। उसके बाद बाकी के कुछ खास नहीं थे, इक्के दुक्के थोड़ा थे अच्छे, बट मैंने ध्यान नहीं दिया उनमें। तो बस आज के लिए इतना ही। होप हमारी क्या बोलते हैं वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूँ, और भारत माता की जय।